सिटी ग्रुप के डायरेक्टर रघुनाथ स्वामी जी है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है, तो इसमें रियल एस्टेट में जो भी मंदी थी, आर्थिक मंदी, बिल्डर्स लॉबी ने जो फेस किया, ये किस प्रकार की मंदी थी और आपको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा, उस बारे में बताइए। इसमें सर मंदी में सबसे ज़्यादा फर्क तो कस्टमर के जो बुकिंग्स आते थे, एडवांसेस आते थे, उसमें तो ख़त्म ही हो गया, बिजनेस ही ख़त्म हो गया। अभी कम से कम नहीं तो भी फिर से चालू होने के लिए कम से कम नहीं तो भी एक साल तो लग ही जाएगा उसमें। अभी टोटली बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि आदमी मकान तो खरीदेगा नहीं, अभी पहले अपने घर देखेगा कि मकान खरीदेगा वो, इसलिए धंधा पूरा बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये हुआ सर इसमें कि बैंक वाले जो हमारे को ये कर रहे थे, अभी बैंक वालों ने थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिए। जो पहले थोड़ा फ्री फ्लो था बैंक का, हमारे क्या है आराम से काम हो जाते थे, अभी क्या कर दिए बैंक वालों ने, जितना गवर्नमेंट ने बोली थी कि हम लोग थोड़ा उनके साथ में कर्टसी रहेगी, बाकी भी सब चीजें रहेगी, वो चीजें खत्म हो गई है। जो पहले फ्री इसमें काम कर रहे थे हम लोग आज से, यानी लॉकडाउन के पहले, अभी उतने कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गए। जो काम हमारे 15 दिन में होते थे, आज वो काम 1.5-2 महीना लग रहा है, क्योंकि जो कस्टमर के लोन पास हुए थे उसको सबको स्टॉप कर दिए। वो फाइनेंस कंपनी भी ये देख रही है कि भाई कहीं इसको नौकरी से तो नहीं निकाल दिए, जो कस्टमर जैसे जो भी ABCD कस्टमर जो भी है, तो फाइनेंस कंपनी देख रही है कि इसको भी सही में नौकरी है कि नहीं है, फिर से उसकी रीचेकिंग कर रहे हैं, फिर से उसका लोन का वैल्यूएशन कर रहे हैं, फिर से पूरा कंप्लीट कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्डर तो जो उसका लोन सैंक्शन है कुछ है, तो वो डिसबर्समेंट हो ही नहीं रहा है। वहाँ एक प्रॉब्लम आ गया, रजिस्ट्रियाँ हो नहीं रही, पिछले 2 महीने से रजिस्ट्रियाँ बंद थी, अभी भी खुली है, तो उसका स्टैंप ड्यूटी का पैसे होने की वजह से अभी भी कोई अपने से रजिस्ट्रियाँ करवा नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। फिर बहुत सारे अपना प्रॉमिसेस गवर्नमेंट ने भी करी थी कि भाई बिल्डर को जो सही तरीके से जो टैक्स भर रहे हैं, यानी जो जैसे हम लोग ने 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए हमारे GST प्लस IT रिटर्न जाता है, तो गवर्नमेंट ने भी बोली थी कि भाई जो सपोर्ट हमारे को कर रहा है, जो पैसा हमारे को दे रहे हैं बिल्डर लॉबी टैक्स के द्वारा और इसके द्वारा, पर वो उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, यानी 1 करोड़ का 2 करोड़ का छोटे धंधे वालों को 1-2 करोड़ का हम लोग ने सहायता करेंगे। पर अभी तक कोई वैसा हम लोग ने बैंक से इंफॉर्मेशन लिए, कोई भी लोन हमारे को वहां से कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। और बिल्डर वैसे भी निगेटिव में आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी निगेटिव प्रोफाइल में ही आते हैं। पहले वहां जाओ तो ऐसा लगता कि जैसे अपन बहुत यानी वो समाज से बिल्कुल निकाले हुए लोग हैं, जिनको यानी कोई पूछता नहीं है। सही बोला जाए तो बिल्डर को कोई नहीं पूछता है, निगेटिव कैटेगरी में आते हैं हम लोग को कोई देता नहीं है। ऐसे बिल्डर्स भी हैं सोसाइटी में जिनके आज भी जो प्रोजेक्ट्स है इनकम्प्लीट है, जो टाउनशिप डाल के रखे हुए हैं, वो मंदी की वजह से या अपना लॉकडाउन की वजह से वो कंप्लीशन नहीं हुआ, और लोगों को जो प्रोमिसेस के हिसाब से उनको हैंड ओवर करना है, जिन्होंने भी अपना बुक करवाया फ्लैट, देखा जाए तो ये एक तरह से आर्थिक उनको बहुत नुकसान हुआ। एक तो बैंक के कर्जे, EMI है, GST है, ओड्यूज है, ये सारी चीजें हैं, वो आज फेस कर रहा है। वही सरकार ने हमारे से ये भी प्रॉमिस करे थे कि आपको लिमिट थोड़ा सा, जैसे मार्च का क्लोजिंग है उसको बढ़ा के देंगे, पर कोई भी बैंक वाले, जैसे ये प्राइवेट बैंक बोलो, नेशनलाइज बोलो, ये कोई भी बैंक वाले जो ECS लगते हैं हमारे और ये लगते हैं, वो कोई भी किसी ने भी रोका नहीं है। सभी के ECS चालू है विद पेनल्टी। जैसे 2 महीने का अगर हुआ था तो उन्होंने 1000 1500 रुपए की पेनल्टी लगा के उन्होंने हमारे को अभी रिकवरी चालू कर दी है। और आजकल तो डेली यानी दिन में 2 बार लड़के आते हैं वसूली वाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस करी थी कि ठीक है भाई आपको 2 महीने का 3 महीने का 4 महीने का रिलैक्सेशन देंगे, वो भी नहीं हुआ। बुकिंग तो टोटली स्टॉप हो गई है। जो बिल्डर ने पैसा लगा के रखा था 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए साइड पे, उसकी रिकवरी आना बंद हो गई है, टोटल बंद हो गई है। और जो स्टेज वाइज पेमेंट जो हमारे को मिलता था, जैसे भी हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो स्टेज वाइज जो पेमेंट मिलता था वो भी आना बंद हो गया हमारा। यानी हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, इधर से कस्टमर तो खत्म ही हो गए, और उधर से हमारे वो जो फाइनेंस कंपनी वाले हैं उन्होंने भी फिलहाल हाथ उठा दिए हैं
बिल्डर लॉबी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है बिल्कुल। यानी ये सोचिए कि बिल्डर लॉबी का आत्महत्या करने की ही नौबत है आज के डेट में। रेडियो एकरा रेट्स हो गए या हाउसिंग लोन हो गए, जब तक उस पर सरकार कुछ कमी नहीं करती हाँ तब तक ये स्थिति यथावत बनी रहेंगी। एक्चुअली सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरकार ने ये जब ये आए हैं, ये काश्तकार को बेनिफिट देते हैं, फिर अपने जो दूसरे अपना मजदूरों को बेनिफिट देते हैं, पर आज तक उन्होंने बिल्डर के लिए कुछ नहीं किए। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, तो आपको लॉकडाउन के दरमियान आपको क्या क्या चीज़ों का फेस करना पड़ा, उस बारे में बताइए। लॉकडाउन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वही कस्टमर का जो बिजनेस पूरा स्लैक हो गया है। कोई भी कस्टमर बुकिंग नहीं कर पाता है, और चलो भैया बुकिंग अगर थोड़ा बहुत करने का इंटरेस्ट रहता है तो बैंक फाइनेंस नहीं दे रही है। हम लोग लीगल काम करते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो 3 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं भरे, इस कारणवश बैंक बोलती है मॉरंटाइन करो करके उसको। अगर मॉरंटाइन किसी कारणवश उस कस्टमर को नहीं समझ में आता है, गरीब कस्टमर को मॉरंटाइन क्या होता है नहीं मालूम, तो नहीं करा गलती से तो उसका लोन नहीं करके दे रहे हैं। मात्र 2-3 इंस्टॉलमेंट मोबाइल वगैरह की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया मॉरंटाइन, उनको नहीं मालूम, उनको उस वजह से बैंक ने रोक के रख दिया। कस्टमर की अगर बुकिंग आ रही है मजबूरी से, वो बुकिंग करके देते नहीं है। तो बैंक भी तो मॉरंटाइन के लिए 6 महीने का ये दे रहे हैं ना, पर अगर किसी कस्टमर ने नहीं कर पाया तो उसको निगेटिव प्रोफाइल में डाल रहे बैंक, जो कि गवर्नमेंट का ये न्यूज आया था लास्ट टाइम कि ये किसी को ये 6 महीने में इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे तो निगेटिव प्रोफाइल में नहीं जाएंगे। ये एक कारण होगा। दूसरा कारण समझ लो, कुछ हमारे सैंक्शन प्रॉपर्टियां है, गवर्नमेंट को रिलीज करना चाहिए, कॉर्पोरेशन को रिलीज करना चाहिए, तो रिलीज लेटर नहीं दे रहे कि अभी हमारे पास में कोरोना से टाइम नहीं है। तो मैंने अभी 3 दिन पहले बाकायदा मैं रिक्वेस्ट लेटर दिया हूँ कि भैया आप मार्च से पेंडिंग पड़ा हुआ है और 2 महीने से काम चालू है वहाँ पर अभी तक उन्होंने रिलीज लेटर देने का काम नहीं करा। 3 महीने में मिनिमम 10% वर्क हो गया वहाँ पर, 60% तो वर्क का सेटिस्फेक्शन लेटर भी है मेरे पास में कि जिन्होंने वहाँ पर वेरीफाई करे हैं, और 60% 30% हर स्टेज का काम कंप्लीट हुआ है। पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, ना फाइनेंस सेक्टर में मिलता है हमको। मेरे स्वामी सर ने बोले बिल्डर सेक्टर को फाइनेंस के लिए 3 महीने से फाइल पड़ी है। अब हम लोग स्टाफ पाल रहे हैं, सब पाल रहे हैं, इसको निकाले नहीं, तो उसका हमको क्या हेल्प मिल रहा है? अभी हमको तकलीफ आई है तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस देना चाहिए, ना कि सिविल रिपोर्ट में पूरे खराब नहीं है ना, ऐसा पेमेंट भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर 3-4-5 महीने अगर हम लोग नहीं भरे तो गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है? क्रेडाई की तरफ से आपको क्या मदद मिल रही है? क्रेडाई की मीटिंग में भी हम लोग जाते हैं। क्रेडाई से मीटिंग करने के बाद सबसे मेन चीज है गवर्नमेंट के सपोर्ट में। क्रेडाई से क्या बोलेंगे? क्रेडाई तो जो करना है एप्लीकेशन का जैसे करके आपके पास में दिए, सब दोनों गवर्नमेंट हमको क्या मदद कर रही है? क्रेडाई तो एक सोसाइटी के जैसा, अभी हम लोग भी उसके एक पार्ट है कि हम लोग भी मीटिंग में जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हमको जब सहयोग करना है, कुछ एप्लीकेशन बनाना है, देना है, करना सब कर रहे, पर हमको हेल्प तो कुछ भी नहीं मिल रही ना। 1 रुपये की हेल्प गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिल रही। उल्टा बिल्डर लॉबी को अगर ये करेंगे, हम गरीब से गरीब लोग, हम लोग हाई प्रोफाइल में वर्क नहीं करते। जैसे पश्चिम नागपुर में, बेसा में, इधर में काम चालू है, बड़े बड़े बिल्डर है। हम लोग जो लो बजट के लोग हैं उनको मकान बना के देते हैं और उसको प्लॉट अवेलेबल करते हैं। अगर हमको ही उन लोगों को वर्क करने में सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट, तो अगर हम लोग तो फिर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी बन जाएंगे, फिर हम कर नहीं पाएंगे, आधा दूर रहेगा, फिर पब्लिक का प्रॉब्लम भी होगा, फिर इसमें कोर्ट में भी जाने की नौबत आ सकती है कस्टमर लोगों का, क्योंकि सबसे मेन चीज है फंडिंग। बैंक का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट NIT बोलो या फिर कॉर्पोरेशन बोलो, कोई वर्क नहीं कर रहे। वो बोलते हैं ऑफिसेस चालू है, पर वर्क कुछ भी नहीं चालू है। हमारे में सैंक्शन वर्क कंप्लीट हुए पिछले 6 महीने से, एक बिल्डिंग मैप सैंक्शन नहीं हुआ है 6 महीने से। अब क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नहीं। तो परिस्थिति निर्माण हुई, उसको आपको किन किन चीजों को फेस करना पड़ा? आपको एक बात बता दो, मेरे जो पहचान जो बोले ना आपके, वो बिल्कुल 16 बात बोले, बराबर है। दूसरी बात, लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया कि अपनी जो बुकिंग हुई, लोगों ने जो पैसा राइट बुक की, अभी लॉकडाउन की वजह से उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। उसकी वजह से हम लोग इतने परेशानी में आ गए कि बहुत ही परेशानी में आ गए। और अभी ये परिस्थिति है कि कस्टमर बोलते हैं कि भैया बड़ा तू प्लाट कैंसिल कर दो, लेकिन पैसा मत मांगो। पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं, जिस वजह से क्या हम लोग बहुत परेशानी में। ये समस्या कब तक सॉल्व होने की? ये जो सारी बातें हुई ना लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन के पहले सारा अच्छा चल रहा है, क्यों? ये परेशानी। तो आपको ऐसा देखा जाए तो ओवरऑल ये बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है एक प्रकार से? मेरे से ज़्यादा बहुत लॉस हो गया होता है, क्योंकि जिससे हम माल लेते हैं, जो काश्तकार होता है, वो तो इनके से पैसे देना पड़ता है, उसके वजह से कमाई का साधन ही बिल्कुल खत्म हो गया।
आपने ये बातें सब जिलाधिकारी जी के सामने रखी क्या, निवेदन दिया क्या उनको? जिलाधिकारी का क्या तो देन उनको समझता क्या ना, सब जग जाएगी ना।